नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। आज जनता मांगे जवाब में बात करेंगे नक्सलवाद की विदाई, छत्तीसगढ़ में सियासी लड़ाई। जी हां, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर सियासत तेज हो गई है। शायद सरकार अपने कार्यकाल के 2 साल में बड़ी कामयाबी का दावा कर रही है, वहीं विपक्ष इसे कोरी बयानबाजी बता रहा है। बस्तर में गृह मंत्री का फील्ड फोकस है तो कांग्रेस सरकार के दावों पर ही सवाल उठा रही है। साथ ही नक्सलवाद के खात्मे को लेकर श्रेय की राजनीति भी जारी है। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर होगी, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार का दावा है कि राज्य अब नक्सलवाद के अंतिम चरण में पहुंच चुका है। सरकार के मुताबिक बीते 2 साल में नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है। 505 नक्सली मारे गए, 2386 ने आत्मसमर्पण किया और 1901 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। 69 नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए हैं। नक्सल हिंसा के चलते बंद पड़े 50 स्कूल दोबारा खोले गए, जबकि 403 नक्सल प्रभावित गांवों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई गई। इसके अलावा 53 सरकारी योजनाएं और 28 सामुदायिक सुविधाएं शुरू की गई हैं। गृह मंत्री ने कहा कि स्थानीय समाज और प्रशासन के सहयोग से स्थिति में बड़ा सुधार हुआ है। उन्होंने दावा किया है कि बचे हुए एरिया कमेटियों पर भी जल्द काबू पा लिया जाएगा। कम जरूर बचे हैं, परंतु जवानों की भुजाओं की ताकत के सामने कोई समस्या अब टिक नहीं पाएगी। कुछ नाम तो आपके भी ध्यान में है, कुछ एरिया कमेटीज हैं जिन पर जो भी काम कर रहे हैं, और कुल मिलाकर संख्या भी आकलन में है। मैं सोचता हूं कि नियत समय में सारा काम हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने सरकार के दावों पर सवाल उठाए हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में बस्तर के अंदरूनी इलाकों तक विकास पहुंचा और लोगों को अधिकार मिले। उन्होंने गृह मंत्री के बयानों को खोखला करार देते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। सड़कें बनी, पुल पुलिया बने, स्कूल खुले, पीडीएस साहब खुले, आंगनबाड़ी केंद्र खुले, मनरेगा के काम शुरू हुए, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के उपार्जन हम लोगों ने शुरू किया, लोगों का हाथ में पैसा गया, रोजगार, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ, सामाजिक क्षेत्र में कार्यक्रम हुआ, उनके धार्मिक जो आस्था केंद्र हैं, ये सब का विकास हम लोगों ने किया। बहरहाल 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने के दावे के साथ साय सरकार ने अभियान तेज कर दिया है। बस्तर में गृह मंत्री का फील्ड फोकस है और जवानों के हौसले बुलंद बताए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष इसे जमीनी हकीकत से दूर बताकर सवाल उठा रहा है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो देखा आपने नक्सलवाद की विदाई, छत्तीसगढ़ में सियासी लड़ाई, और इसी पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे विस्तार से। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है, पहले परिचय करवा देता हूं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी नेता तौकीर रजा साहब, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ है। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। और पहला सवाल जो है मेरा बीजेपी नेता तौकीर रजा साहब आपसे शुरुआत करते हैं। चूंकि 23 से 24 महीने हो गए सरकार को आपके बने हुए हैं, 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है बीजेपी सरकार ने। 2 साल की जो है योजनाओं को लेकर विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपके मंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं, नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। इन 23 महीने के आंकड़े मैं लेके आया हूं। 23 महीने बीजेपी की सरकार के आंकड़े हैं। 2200 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। कैसे देखें इस पूरे 23 महीने के कार्यकाल को? क्या ये जो लक्ष्य रखा गया था उसको हासिल कर लिया गया है या लक्ष्य से अभी दूरी है क्योंकि 31 मार्च 2026 की डेडलाइन है? दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और इसका जीता जागता उदाहरण आपने पहले भी पूर्ववर्ती हमारी भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सिंह के समय की सरकार में भी देखा होगा। सरगुजा से भी हमने नक्सलवाद का सफाया किया था। इसके बाद हमने जो वादा किया था, माननीय हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी ने वादा किया था, उसके ऊपर अमल करते हुए आज हमारी सरकार मात्र 2 वर्षों में 500 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराई। उसमें जब सबसे बड़ी बात की, उसमें नेशनल लेवल के बड़े केडर के लोग थे जिसके नाम से लोग कांपते थे, उनको खत्म कर दिया। अब भागे फिर रहे हैं, कई जगह छुपते फिर रहे हैं, और अभी भी लगभग देखिए हमने 90% तो कवर कर लिया, लेकिन कुछ 10% क्षेत्र बचा है या 10% नक्सली बचे, उस पर भी हम कवर कर लेंगे। इस महीने तक हमारा ये टारगेट है। हम ये चाहते हैं कि किसी भी हालत में मार्च के पहले अपनी जो समय सीमा माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने रखी है उसको पूरा कर ले छत्तीसगढ़। बाकी राज्य भी कर रहे हैं, लेकिन हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे।
छत्तीसगढ़ में अगर आप बात करें मात्र इन 2 वर्षों में, आपने तो आंकड़े दे ही दिए कि लगभग 24 से ज्यादा सरेंडर किए, 505 से ज्यादा जो है नक्सली मार गिराए और लगभग 19 से ज्यादा जो नक्सली जो है वो हमने गिरफ्तार किया है। ये अपने आप में आंकड़े बताते कि हमने ठोस योजना बनाई, ग्राउंड लेवल पे हमारे जो है ग्राउंड उतरे, जवान उतरे और उस ग्राउंड लेवल में उतर कर जो ठोस कार्रवाई करते हुए आज काम कर रहे हैं। तो ये अपने आप में उपलब्धि है कि नक्सली अब भाग रहे हैं। पहले ये स्थिति थी कि नक्सल क्षेत्र में जाता था हमारा जवान तो वो गिर जाता था या उनके एम्बुश में फंस जाता था और कई जवानों को मारा गया। एक साथ 76 जवानों की हत्या की गई, कभी 53 जवानों की हत्या की। तो ऐसे बड़े लेवल में उन्होंने भी ऐसा नहीं कि पूर्णतः काम नहीं किया, हमने एक ठोस रणनीति बनाते हुए काम किया। और रही बात विकास की, तो हमने वहां पे विकास भी किया इन 2 वर्षों में। हमने वहां पर जो है नल्ला नार योजना के तहत हमने जो काम किया है वो अपने आप में अभूतपूर्व कदम था, जिसके कारण से जनता भी हमारे साथ जुड़ते चले गई। आज वहां चाहे वो जल की समस्या थी, पानी की साथ बिजली की समस्या थी, सड़क की समस्या थी, घरों की समस्या थी, तो प्रधानमंत्री आवास के रूप में वहां पर जो है गरीबों के हम आवास की जो योजना बनाते हुए उनको योजना शुरू कर दी है। साथ ही साथ बिजली की जो समस्या थी वो खत्म की, टावर की समस्या सबसे ज्यादा थी, 7.5 से ज्यादा टावर। तौकीर साहब वो तो सब ठीक है, तौकीर साहब वो तो सब ठीक है, आपने बड़े नक्सली को मार गिराया, हिड़मा बसौरा शामिल है, सरेंडर करने वाले में बार से देवा है, गोपाल सोनू है, तमाम ऐसे नक्सली हैं, बड़े जिलों में आपने सफलता हासिल की है। लेकिन अभी भी कामयाबी बहुत दूर है तौकीर साहब, क्योंकि मैं बता दूं आपको, मुपल्ला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति 1 करोड़ का इनाम घोषित है, यह भी फरारी पर है। थिपरी तिरुपति 1 करोड़ का इनाम घोषित है। मिसिर बेसरा 1 करोड़ के नाम, ये ऐसे नक्सली अभी भी बाहर हैं जिन पर करोड़ों का इनाम घोषित है। आखिर ये कब पकड़ में आएंगे? मैंने वही बात की है आपको कि हमने लगभग 90% के आसपास हमने जो है कवर कर लिया। 10 करोड़ बच्चे हैं तो हमने बताया कि जो बच्चे हैं, मैंने ये तो नहीं कहा कि पूरा कंप्लीट 100% कर दिया है। तो 10 करोड़ बच्चे जिसमें ये जो आप नाम बता रहे हैं वो भी शामिल है। उसमें से भी 1-2 लोग जो है राज्य से बाहर है, भागे हुए हैं। 1-2 लोग जो हमको पूरी सूचना है, राज्य के बाहर भी चल रही है ना, छत्तीसगढ़ के अलावा सामूहिक चल रही है, चाहे वो झारखंड हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे उड़ीसा हो, सामूहिक तौर पे काम हो रहा है ना। ये तो थोड़ा छत्तीसगढ़ में काम हो रहा है। इसी बात का सामूहिक स्तर पे हम काम करते हो, हमको पता है वो कहाँ है। हम अपने तरीके से हमारी फोर्स पकड़ते हुए आगे बढ़ रही है। अब वो ठीक है, वो छुपते फिर रहे हैं, वो अपने जगह बदलते जा रहे हैं, बार बार भागते फिर रहे हैं। मैं चर्चा को जारी रखूंगा, दोबारा आप आऊंगे तौकीर साहब। सुरेंद्र वर्मा साहब मारेगी, हम ये बता रहे हैं। जी 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 सुरेंद्र जी का रुक लेते, फिर आपके तौकीर रजा जी दोबारा आप पर आऊंगा। सुरेंद्र वर्मा जी, जिस तरीके से ये कामयाबी जो हासिल हुई है, 23 महीने में बीजेपी सरकार जब से बनी है, डेडलाइन भी जारी की गई थी 31 मार्च 2026, और जिस तरीके से लगातार हम दिख रहे हैं, आज भी सुकमा में जो है 26 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, 64 लाख के इनामी नक्सली हैं। इसको कैसे देखते हैं शर्मा साहब? कपिल जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सुरक्षा बलों के जवानों को नक्सल मोर्चे पर बेहतर सफलता मिली। इसके पीछे जो कारण है, जो पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जो विकास, विश्वास और सुरक्षा को लेके जो बस्तर में काम हुए, जो सुरक्षा कैंप खोले गए, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेके काम किए गए, जो स्थानीय आदिवासियों की सहभागिता वहां पर प्रशासन में आई, दुर्गा और दंतेश्वरी जैसे महिला बटालियन बनाए गए, उसका सुखद परिणाम है कि आज नक्सलवाद के मोर्चे पर सुरक्षा बल के जवानों को बेहतर सफलता मिल रही है। दूसरी बात, जो सरकार के दावे बस्तर के विकास को लेके है, वो पूरी तरह से तथ्यहीन है। 10,463 स्कूल जो प्रदेश भर में बंद किए गए, हजारों की संख्या में उसमें बस्तर के स्कूल हैं। बस्तर में जो कोदो कूट की रागी की खरीदी होती थी वो तक बंद कर दिए गए। जो तेंदुपत्ता संग्राहकों का बीमा योजना था शहीद महंत कर्मा के नाम पर, वो तक ये सरकार बंद कर दी है। जिस प्रकार से छात्रवृत्ति के लिए बस्तर के छात्र भटक रहे हैं, तो ये इस सरकार के जो दावे हैं वो झूठे हैं। आपको याद होगा, ये सरकार एक तरफ दावा करती है कि 2386 नक्सलियों ने समर्पण किया है। हाल ही में जो समर्पित नक्सली है रुपेश, उसके साथ सैकड़ों नक्सलियों ने समर्पण किया था। उसका साफ कहना था कि जो पुनर्वास योजना को जो लाभ है, टूटी कौड़ी तक उनको नहीं दी गई। तो 2386 जो नक्सली है, सरकार अपने वादे के अनुसार कितना लाभ इनको दिए हैं वो सूची जारी करे, श्वेत पत्र जारी होना चाहिए। जो एक देखिए, 2 तरह से प्रभावित है कपिल जी। एक जो नक्सल हिंसा से पीड़ित है, वो मुआवजे के लिए 2-2 बार देश के प्रधानमंत्री से मिलकर आ गए, वो अलग जो है पीड़ित परिवार मुआवजे के लिए। दूसरी तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल बयानबाजी में, आपको याद होगा देश के गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में आके वादा किया था कि जो भी गांव नक्सल मुक्त होगा उसको विकास के लिए पृथक से 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी।
ये अभी हाल ही में केवल अपने बयानों में उत्तर बस्तर और नारायणपुर जिला जिसके अंतर्गत अबूझमाड़ भी आता है उसको सुरेंद्र वर्मा जी, मेरा एक सवाल है आपसे। सुरेंद्र वर्मा जी, मेरे कपिल जी, हाँ। मैं पूरी कर लूं जी। 15 सेकंड दीजिए, पूरी कर लूं। जी, नोटिफिकेशन दिखा दे ये सरकार कितने गांव को नक्सल मुक्त किए हैं और कितने गांव को उस विशेष पैकेज के तहत 1-1 करोड़ दिए हैं। हमारी सरकार ने तो 582 गांव को नक्सल मुक्त किया था। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केवल झूठे वादे किए जा रहे हैं, यही कारण है कि जो बड़े नक्सली नेता है वो तेलंगाना, आंध्रा और महाराष्ट्र की सरकार के पुनर्वास योजना पर भरोसा कर रही है। ये सरकार जो है केवल कारपोरेट लूट के लिए पेशा कानून का उल्लंघन कर रही है। हमारी सरकार ने पेशा कानून लागू किया था। आज जो भी आदिवासी जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधनों का विरोध करता है, या तो उसको जेल में डाल के मार दिया जाता है जनक ठाकुर की तरह, या तो उसको महेश कुड़ियान की तरह गोली मार दी जाती है। उस पीड़ित परिवार को कोई मुआवजा मिला तो साहब आ रहा हूं। सुरेंद्र जी, समय का अभाव है। सुरेंद्र जी, समय का अभाव है। सुरेंद्र जी, समय का अभाव है। समय का अभाव है। मेरा नाबालिग लड़की थी, उसको गोली सुरेंद्र जी, बहुत सारे सवाल हैं, विपक्ष है, सवाल होंगे, विपक्ष में आप सवाल होंगे और सवाल जायज भी आपके। मेरा एक सवाल है आपसे, 2018 से 2023 तक जनता ने आपको सिरमौर बनाया छत्तीसगढ़ का। ये कामयाबी जो आज बीजेपी की सरकार हासिल कर पा रही है, आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कहीं मलाल है, चूक है? देखिए कपिल जी, आपको याद होगा 2022 में देश के गृहमंत्री अमित शाह इसी छत्तीसगढ़ की धरती पे आके तत्कालीन प्रदेश सरकार जो भूपेश बघेल के नेतृत्व में चल रही थी उसकी पीठ थपथपाए थे। एनसीआर का आंकड़ा उन्होंने सार्वजनिक किया था, इसमें 64% नक्सल घटनाओं में और 80% शहादत की घटनाओं में कमी आने का जिक्र किया था। तो ये दलित चाटुकारिता में भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोलने लगे हैं। चलिए तौकीर साहब, जवाब ले लूं 30 सेकंड का। शर्मा जी जवाब ले लूं, और भी पैनलिस्ट हमारे साथ शर्मा जी जुड़े हैं, बाबूलाल शर्मा जी, उनका भी रुख करूंगा। तौकीर रजा साहब 30 सेकंड का समय है, फिर बाबूलाल शर्मा जी का रुख करूंगा। बड़े आरोप, श्वेत पत्र जारी करिए, कितने गांवों को आपने नक्सल मुक्त किया है, कितना लाभ दिया है उनको। वो कह रहे कि फूटी कौड़ी नहीं दी अपने पूना मार्ग के नाम पर। अरे भाई पहले ये बताइए, आप हम पे इल्जाम लगाते हैं। मैं तो भूपेश बघेल से एक बात पूछना चाहता हूँ। वो तो जब सबूत जो है झीरम कांड के सबूत घूमते रहे जेब में लेके, आज तक उनके सबूत क्यों नहीं निकाल पाए? सरकार 5 साल उनकी थी, एक ठोस योजना बताइए सुरेंद्र जी। उन्होंने कभी कोई कार्रवाई करी हो एक दिन नक्सलवाद के खिलाफ, बड़ी कार्रवाई? आपकी 5 साल सरकार रही आपकी, और 5 साल तो आगे रही। 2003 के पहले भी आपकी सरकारें पूरी जो है राज्य में रही। आपके समय जो 1960 से निकला हुआ लाखों तक अरे बीच में मत बोलो, आपको शर्म नहीं आती? नैतिकता नहीं बची। पूछे उनके सामने मेरा सा डट के सरकार के सामने आगे नजर आए। अब क्यों नहीं पूछा? मैंने पूछा था, लेकिन सबूत कहाँ था जरा बताइए। सबूत निकाल के दिखाया क्या भूपेश बघेल ने? कभी नहीं दिखाया, आज तक नहीं दिखाया। अरे उनके नेता आपके नेताओं की मां ने दूर नहीं बनाया जाके भूपेश बघेल से सबूत मांगे। हम काम करके दिखाते हैं, ये हमारी सरकार है। आपको पूछने की नैतिकता नहीं है। नैतिकता के नाते आप शांत बैठा सीखे, इस बात को समझना पड़ेगा। हमने काम किया है, हमने काम करके ठोस कार्रवाई करते हैं। 505 में चली ऐसी आवाज हमने नहीं किया। आपके कार्रवाई में जब भूपेश बघेल पर फैसला करना, भूपेश बघेल ने काम किया, ये संसाधनों की जंगल कटाए जा रहे हैं, समझना पड़ेगा। तौकीर साहब और शर्मा दोनों को मैं चाहूंगा सीधा बाबूलाल शर्मा जी का करूंगा। तौकीर साहब 90% उसी का नतीजा है जो आज छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। और बड़े बड़े नक्सलियों को हमने धूल चढ़ा दिया, मार दिया। ये हमारे तौकीर साहब समय का अभाव है, समय का अभाव है। कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन कोई निर्देश था क्या? सुरेंद्र वर्मा जी और तौकीर साहब प्लीज बाबूलाल शर्मा जी को सुनते हैं। तौकीर साहब अभी दोबारा समय है, दोबारा एक आप पर आऊंगा, शर्मा जी पर आऊंगा, वर्मा जी पर आऊंगा, सीधा बाबूलाल शर्मा जी को करूंगा। बाबूलाल जी, जिस तरीके से ये आंकड़े आ रहे हैं सामने, जिस तरीके से नक्सलियों का आत्मसमर्पण आ रहा है, मुठभेड़ें हो रही हैं, बड़े नक्सलियों को मार भी गिराया गया, हिड़मा बसौरा जो है ढेर कर दिए गए हैं। हालांकि अभी भी कुछ नक्सली जो है फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से जो डेडलाइन का समय नजदीक आ रहा है, क्या लगता है जो डेडलाइन केंद्रीय गृह मंत्री ने जो जारी की थी, क्या उस डेडलाइन तक ये जो लक्ष्य था नक्सल मुक्त भारत का, क्या वो अचीव कर पाएंगे? देखिए 82 दिन बचे हैं 31 मार्च को,
और सुरक्षा बलों के जवानों का जो शौर्य देखने में मिल रहा है और डबल इंजन की सरकार की इच्छा शक्ति जो दिखाई दे रही है, सेंट्रल गृह मंत्री जो है अमित शाह, उनका जो संकल्प दिखाई दे रहा है और उसके निर्देश में सीएम और एचएम हमारे प्रदेश के जिस आबादी के साथ भिड़े हुए हैं, उससे तो लगता है कि कुछ होगा, परिवर्तन आएगा। जितना परिवर्तन हम अभी देख रहे हैं, ऐसा परिवर्तन पहले कभी देखा नहीं। नक्सल आतंक में भारी परिवर्तन आया है नक्सल क्षेत्र में। आज ध्यान से देखिए तो उधर से ज्यादा गोलियां नहीं चल पा रही हैं, गोलियां इधर से चल रही हैं। मरने वालों की संख्या उधर से ज्यादा है, इधर से नहीं है। ये परिवर्तन जो है वो निश्चित रूप से जो है एक बड़ा परिवर्तन महसूस कर रहा है, करता है, दिखता है और हो रहा है। इससे लगता तो है, एक उम्मीद तो जगती है कि कुछ होगा 31 मार्च तक। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी विचारधारा वो एकदम से खत्म नहीं होती। इंसान शांत हो जाएगा, बंदूकों की आवाज बंद हो जाएगी, विचारधारा समाप्त नहीं होती। अब कहीं भी पूरे इतिहास देख लीजिए दुनिया की किसी भी विचारधारा के पतन का, तो आप देखेंगे कि लोगों का पतन हो गया, लोग शांत हो गए, आतंकवादी शांत हो गए, लेकिन आतंक खत्म नहीं हुआ। आज पंजाब के अंदर में देख लीजिए, पंजाब में आतंकवाद समाप्त हो गया की घोषणा हो चुकी है, लेकिन क्या वो आतंकवाद पूरी तरह समाप्त हो गया? कभी नहीं। वो विचारधारा आज भी चल रही है, विदेशों में पहुंच गई। वहां से वहां के जो है वो पंजाब के दो धारा में बात करते हैं, पंजाब को अलग पंजाब बनाने का बात करते हैं। इस तरह की जो विचारधारा होती है वो समाप्त नहीं होती, कहीं ना कहीं जिंदा रहेगी। जो लोग आपके पास सरेंडर कर रहे हैं, इनके दिमाग में भी वो विचारधारा जिंदा रहेगी। आपके कुछ करेंगे नहीं, आपके साथ रहेंगे, लेकिन विचारधारा जिंदा रहेगी। अब आपके ऊपर है कि आप उनको कितना प्रशिक्षित कर सकते हैं, कितना उनके दिमाग में भर सकते हैं कि आप राष्ट्रवादी बने, राष्ट्र के साथ रहें और इस तरह के जंगल में जाकर के नक्सलवाद का साथ ना दें। ये हमारी कामयाबी के ऊपर में रहेगा, वो भविष्य के गर्भ में है। जी तौकीर साहब, यहां पर बड़ी बात कही है बाबूलाल शर्मा जी ने कि विचारधारा को खत्म करना और फिजिकल तौर पर नक्सलवाद का खत्म करना, दोनों में बड़ा अंतर है। आप फिजिकल तौर पे तो खत्म कर सकते हैं नक्सलवाद को, लेकिन विचारधारा को जड़ से कैसे खत्म करेंगे? दूसरा सवाल यह भी जो सुरेंद्र वर्मा जी ने किया था, उस सवाल को मैं दोहरा दे रहा हूं, कम समय में जवाब चाहूंगा, 30 सेकंड का समय रहेगा। वो कह रहे हैं कि जो बस्तर का विकास की बात हो रही है, बस्तर के विकास को लेकर बात हो रही है, वो विकास नहीं पहुंच रहा है। साथ ही नक्सलियों को जो इनामी राशि आत्मसमर्पण करने पर दी जाती थी, समर्पण करने पर, वो नहीं दी जा रही है। यानी कि नियत नन्नार और पूना मार्गेम पर कहीं ना कहीं जो है असमंजस की स्थिति बरकरार है, ऐसा उनके आरोप है। इन दोनों को लेकर क्या कहेंगे तौकीर साहब? देखिए, अभी बाबूलाल जी ने एक बहुत अच्छी बात करी कि इस बात से देखिए बहुत मेरे को बड़ी गर्व की बात है, मैं सम्मान करता हूँ। वाकई उन्होंने बात सत्य कही कि अब जो नक्सलियों की तरफ से जो गोलियां ज्यादा चलती थी, वो अब उनकी तरफ से नहीं, हमारी तरफ से ज्यादा चल रही है। अब मौतें नक्सलियों की जो है पहले कम होती थी, जवानों की ज्यादा होती थी, अब नक्सलियों की ज्यादा हो रही है। ये तो बहुत बड़ी बात है, वाकई सत्य कहा उन्होंने, बहुत अच्छे शब्दों में उन्होंने इस बात को समझाया। रही बात जो पैसे पहुंचने की, विकास की बात, मैंने बताया कि आंकड़े मैंने बताया कि जो 750 टावर नहीं थे ज्यादा, हम बंद हो गए तो हम उसको बना दिए, 350 से ज्यादा टावर खड़ा कर दिए नए, और सड़कें 700 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें सेंक्शन करने के बाद आज 500 से ज्यादा किलोमीटर की सड़कें बन चुकी है, जिसमें 200 के ज्यादा किलोमीटर की सड़कें भी बनना बाकी है। ये हमारा विकास आप अंदर जाके दे सकते हैं। पहले वहां जाने में लोगों को डर लगता था, अब आप अभी भी रात में आप जा सकते हैं। एक आध जगह, दो जगह की बात अलग है। अब तो पहले क्या है कि कई जिलों में फैला हुआ था, आज वो एक जिले के कुछ 2 गार्डन में आगे अगल बगल में समेट दिया गया है, और वो भी हमारी ठोस कार्रवाई करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। रही बात पैसे की, तो पैसे का विकास से ऐसा है कि बात से ही संबंध होता है, लेकिन हम विकास की बात पहली करेंगे। हमने विकास की गाथा गढ़ने के लिए हमने हमारे राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक विकास की गाथा ही गढ़ी है। अब हर जगह देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हमने सर्वजन समाप्ति किया, विकास ही हुआ ना। आज देखिए वहां सर्वजन समाप्त हो गया। उसी प्रकार से जब नक्सलवाद यहाँ से पूर्ण समाप्त हो जाएगा, तो वहां पे भी जो भी विकास अभी होता हुआ दिख रहा है, उससे कई गुना ज्यादा दिखेगा। 51 ज्यादा स्कूल जो बंद हो गए थे, हमने उसको चालू करा चुके हैं। 4 से ज्यादा जो है आपके 4 से ज्यादा जो है 400 किलोमीटर ज्यादा सड़कें तो मैंने बता दी कि अभी बन चुकी है। तो कटे हुए जो गांव थे उसको हमने जोड़ दिया है। तो
जी तौकीर साहब तो समय का विकास अभाव की है, बात हम कर रहे हैं कि मैं एक सवाल का जवाब चाहूंगा, एक लाइन में जवाब चाहूंगा, फिर मैं वर्मा साहब का रुख करूंगा। एक लाइन में जवाब चाहूंगा। समर्पण करवा रहे हैं, अच्छी बात है, उनको जो है समर्पण राशि भी दे रहे हैं, अच्छी बात, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन अभी हाल ही में हमने देखा है छत्तीसगढ़ में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है उनकी जो है नक्सली रात में घुस के हत्या कर देते हैं, पुलिस मुखबिर के शक में हत्या करते हैं। इनकी सुरक्षा को लेकर कोई रोड मैप प्लान है आपके पास क्या? नहीं, बिल्कुल देखिए सभी के लिए प्लान है। जो सरेंडर करें उन नक्सलियों के खिलाफ भी जो कार्रवाई किस प्रकार से हो, उनका पैसा जो पहुंचना उसमें तो कहा ही है। साथ ही साथ उस विचारधारा को भी खत्म करने के लिए हम जो है विकास के रोड मैप बनाते हुए और उनके विचारधारा को भी हम खत्म करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वर्मा जी, उसके साथ साथ ठीक है सुरक्षा की बात है, नक्सली मार रहे हैं कुछ, अगर देखिए उसने तादाद में नहीं मारा, कुछ धोखे से हुआ 2 जगह, लेकिन हमने उस पर भी लगाम लगाया, लेकिन अब वो चीज को हिमाकत नहीं कर पा रहे। कोई अपने उनके बीच से जाएगा तो उनको तो बुरा लगेगा, लेकिन हमने भी एक रोड मैप बनाया हुआ है। साथ ही साथ जो सरेंडर है उनकी विचारधारा को भी जो है बदला जाए, किस प्रकार से समाप्त किया जाए, और वहां के लोगों की भी इसकी विचारधारा पर जो है जो सम्मिलित हो जाते थे उसके वर्मा जी का रुक करूंगा के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। वर्मा जी वो कह रहे हैं कि हमने स्कूल खुलवा दिए जो बंद पड़े थे, हमने गांवों का विकास कर दिया, सड़कें प्रस्तावित हो गई, सड़कों का काम भी शुरू हो गया है, पीडब्ल्यू से सैंक्शन भी हो गए हैं। क्या कहेंगे कि वाकई बस्तर क्षेत्र में जो नक्सलवाद का गढ़ था वहां पर विकास की बयार बह रही है? कपिल जी, सरकार का जो विकास का दावा है वो पूरी तरह से झूठा है। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है केंद्र सरकार से कि बस्तर के लिए विशेष पैकेज की घोषणा करे। जो केंद्रीय बलों की तैनाती का पाई सरकार से छत्तीसगढ़ से वसूल कर रही है वो उसको जो है राहत दिया जाए। जो वादे के अनुसार सरकारी नौकरी, जमीन और आवास का जो वादा है, जो पुनर्वास योजना के तहत नीति बनाई गई है उसका पालन हो। जिस प्रकार से गणपति, रमन्ना, तिरुपति जैसे नक्सली अभी भी बाकी है, तो वहां पर जो अविश्वास का माहौल पनप रहे वो उसको खत्म किया जाए। फर्जी मुठभेड़ के जो आरोप है, पीड़िया हो, कोयलीबेड़ा हो, बीजापुर हो, वैसे मामलों में न्यायिक जांच हो। महेश कुड़ियाम, रामलियो व्याम और जनक ध्रुव जैसे आदिवासी की हत्या जो हुई है उस पर पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए। और भारतीय जनता पार्टी जो है जो पेशा कानून का उल्लंघन कर रही है, संसाधनों की लूट मची है, कारपोरेट परस्त नीतियों के चलते जो संसाधन खनिज की लूट मची है, पानी बेचे जा रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में खनिज भेजा जा रहा है, उस पर रोक लगे। पेशा कानून का ग्राम सभा के प्रावधान सख्ती से लागू हो, स्थानीय आदिवासियों का विश्वास हासिल किया जाए। वकील साहब समय का अभाव है, वर्मा जी समय का अभाव है, बिल्कुल आपकी बात को समझ गए होंगे। तौकीर रजा साहब और अपने वरिष्ठ जो है नेतृत्व को वो सूचित भी करेंगे आपके जो देते सवाल है। तौकीर रजा साहब सवालों पर गौर कीजिएगा। बाबूलाल शर्मा जी के विपक्ष के सवाल है। बाबूलाल शर्मा जी, जिस तरीके से बस्तर के विकास को लेकर आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता वर्मा जी कि बस्तर में जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो रहा, कागजी पन्नों पर विस्तार हो रहा है, क्या वाकई बस्तर जो विकास की दरकार था क्या वो हो पा रहा, नहीं हो पा रहा है? नहीं, देखिए विकास भूपेश सरकार ने भी किया, हम उसके गवाह हैं। नक्सल हद से कम हो रहे थे उस वक्त, आपको ध्यान होगा, तो स्वाभाविक तौर से हो रहे थे या क्या कारण था उसको अंदर ही रहने दीजिए। स्कूल भी खुले, कैंप भी खुले, हॉस्पिटल भी खुले, विकास से सड़कें भी बनी। उस दौर में भूपेश सरकार के दौर में काम हुआ है, हमने भी देखा है, आपने भी देखा है, जो बैठे प्रवक्तागण इन्होंने भी देखा है। लेकिन अब और तेजी से काम होगा, ये एक संभावना बनी है कि जब आप नक्सल क्षेत्र को खाली करते जा रहे हैं तो आपके सामने अब सबसे बड़ी समस्या एक और ये है कि आप उस क्षेत्र में तेजी के साथ, इतनी तेजी के साथ कि जिसको कहते हैं कि युद्ध के लिए जो तैयारी होती है उस तैयारी में युद्ध तैयारी, उस तरीके से जो है तेजी के साथ आप उससे विकास करते चले जाइए तो संभावित रूप से वहां शांति हो सकती है। देखिए, एक बड़ा ध्यान से समझने की बात है, नक्सली शांत रहे भूपेश बघेल सरकार के दौर में, उस पर बड़े आरोप प्रत्यारोप लगते, लेकिन मुझे जो समझ में आया है मैं बताता हूं आपको कि देखो उन लोगों ने पूंजीपतियों से अधिक गरीबों के पेट का ध्यान रखने वाली ग्रामीण योजनाओं का संचार किया। आप उसको ध्यान से समझिए, गांव के गरीब लोगों के पास उनकी योजनाएं पहुंचे, ऐसी योजनाएं, ऐसी बारीक योजनाएं, गोबर खरीदी, गोबर के ऊपर गौमूत्र खरीदी, भाई छोटी छोटी चीजें जिससे सीधे पैसा लोगों को मिले, उस पर ध्यान दिया। इसलिए नक्सलियों ने देखा कि गांव के लोगों का काम हो रहा तो वो शांत रहे, लेकिन इक्का दुक्का कभी कभी घटनाएं करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे। आरोप लगते रहे भूपेश सरकार को कि नक्सलियों से साठगांठ है। ये सारी चीजें देखने के बाद में अब हमको ये उम्मीद जरूर जगी है, जिस तरीके से
जवानों का शौर्य दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं एक दिन ऐसा आ सकता है कि उस क्षेत्र को मुक्त करके जो है, और निश्चित रूप से जो विचारधारा को रहने दिया जाए, विचारधारा चलती रहे और उस क्षेत्र का जो पर्यटन है हमारे पास दुनिया के नक्शे में जुड़ जाए, लोग वहां आए और वहां देखें कितनी दुर्लभ चीजें वहां पर है। कुटुमसर की गुफाएं हैं, अभी हमने एक हरे रंग की गुफा जो है, हरे रॉक की गुफा मिली है नई, तो उसको देखें और हमारे क्षेत्र का पर्यटन विकास हो और पैसे और राजस्व की प्राप्ति हमें हो। जी शर्मा जी, आप पर आपकी सवाल पर कुछ कहना चाह रहे हैं सर, जवाब पर तोकरिया साहब 10 सेकंड मात्र। बिल्कुल। देखिए, विकास की बात करें, ग्रामीण योजना जरूर सर भूपेश बघेल ने अच्छी बनाई, हम बिल्कुल इस बात को मानते हैं, लेकिन उसका जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, ग्राउंड लेवल में उसको कभी पहुंचा ही नहीं पाए। चलिए तोकीर साहब, अब ये तो वो कहानी जब उनकी सरकार है तो आप तारीफ नहीं करेंगे, आपकी सरकार है तो वो तारीफ नहीं करेंगे। ये तो बस्तर में पलायन के हालात हैं, जो दहशत का माहौल ये सरकार बनाई है। चलिए तोकीर साहब, इस चर्चा को मैं यही समाप्त करता हूँ। वर्मा साहब, तोकीर साहब, समय का अभाव, प्लीज समय का अभाव है। इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए बाबूलाल शर्मा जी आपका, सुरेंद्र वर्मा जी आपका, तोकीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। क्षमा चाहूंगा, समय का अभाव है। तो लंबे समय से छत्तीसगढ़ का बस्तर दंतेवाड़ा क्षेत्र जो है नक्सलवाद का दंश झेल रहा है। हालांकि डेडलाइन 31 मार्च 2026 थी। अब देखना हो कि इस डेडलाइन को क्या समय रहते पूरा कर लिया जाएगा या फिर इस डेडलाइन में और इजाफा किया जाएगा। तारीख पे तारीख भी सामने आएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।